हेलो फ्रेंड्स, आज मैं भारत की प्रमुख नदियों से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आया हूँ कि सबसे बड़ी नदी कौन सी है, या किस नदी में सबसे अधिक पानी इकट्ठा होता है, या बंगाल का अशोक किसको कहते हैं, या बिहार का अशोक किस नदी को कहा जाता है। इस प्रकार के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आया हूँ जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए एक एक करके क्वेश्चनों को देखते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी क्या है? गंगा नदी, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को कहा जाता है मेघना। गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो संयुक्त जलधारा होती है, मतलब जो मिलकर दोनों नदियाँ मिलती है, उसको क्या कहते हैं? मेघना कहते हैं। तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन? गंगा है, जिसकी लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। ये भी एग्जाम में बहुत पूछी जाती है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से जाना जाता है गंगा नदी को बांग्लादेश में। गंगा के नाम से जाने जाने वाली नदी कौन सी है? गोदावरी। तो गंगा किसको कहते हैं? गोदावरी नदी को गंगा के नाम से जाना जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते, क्योंकि ये क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आप रट लीजिए। सबसे अधिक जल को ग्रहण करने वाली नदी क्या है? गोदावरी। गोदावरी नदी में सबसे अधिक जल इकट्ठा होता है, सबसे अधिक जल बहता है। गोदावरी नदी का उद्गम हुआ है त्र्यंबकम गांव, मतलब नासिक में त्र्यंबकम गांव है, वहीं से गोदावरी नदी निकली है। सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? गंगा ब्रह्मपुत्र। तो गंगा ब्रह्मपुत्र नदियाँ सुंदरबन डेल्टा को बनाती हैं। कभी कभी पूछा था कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है, तो वो भी एग्जाम क्वेश्चन देख लीजिए। कौन सी नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती? ताप्ती और नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र नदियाँ डेल्टा बनाती हैं। पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली दो नदियाँ ताप्ती और नर्मदा, ये क्या होती हैं? अन्य नदियों से उल्टी बहती हैं पूरब से पश्चिम की ओर। बाकी सब नदियाँ क्या पश्चिम से पूरब की ओर बहती हैं। किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि कोसी नदी जब बहती है और उफान पर आती है तो बिहार में क्या होता है? तबाही मचा देती है। कौन सी नदी विनाशक नदी के नाम से जानी जाती है? कोसी नदी। कोसी नदी को विनाशक नदी भी कहा जाता है, क्योंकि ये जब बहती है, इसकी जब प्रलय आती है या जो बहती है तो क्या हो जाती है? बहुत कुछ मतलब उजाड़ कर रख देती है। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर पठार से। तो छोटा नागपुर पठार से दामोदर नदी निकलती है। किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? ब्राह्मणी नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। तो उड़ीसा का शोक किसको कहा जाता है? ब्राह्मणी नदी को। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। वैनगंगा पैनगंगा किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो वैनगंगा पैनगंगा किसकी सहायक नदियाँ? गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं। पंचगंगा दूधगंगा किसकी सहायक नदियाँ? कृष्णा नदी की। तो कृष्णा नदी की पंचगंगा दूधगंगा और वैनगंगा पैनगंगा गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं। इन सहायक नदियों को भी आप अच्छे से रट लीजिए, क्योंकि एग्जाम में पूछी जाती हैं। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है महाबलेश्वर। तो महाबलेश्वर क्या है? कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है। कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से कावेरी नदी निकलती है। कावेरी नदी का विवाद किन दो राज्यों के बीच में? तमिलनाडु और कर्नाटक। तमिलनाडु कर्नाटक के बीच कावेरी नदी का जल विवाद बना रहता है। और कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से। कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? महाबलेश्वर की पहाड़ियों से। नेक्स्ट वीडियो लाएंगे, उसमें कौन सी नदी कहाँ से उद्गम हुआ है उसके बारे में सबको सारे अच्छे से बताएंगे। दक्षिण भारत की गंगा किसको कहा जाता है? कावेरी नदी को। ये भी एग्जाम में बहुत पूछी जाती है कि दक्षिण भारत की गंगा कौन सी है? कावेरी नदी को कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? तो मान सरोवर की झील से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। सिंधु नदी का उद्गम हुआ है पंजाब से। सिंधु नदी का उद्गम हुआ है, ये सिंधु नदी पंजाब में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतलज नदी का उद्गम स्थल है मानसरोवर झील के पास। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली द्वीप। ये भी एग्जाम में बहुत पूछा, अभी रेलवे के एग्जाम में बहुत बार एग्जाम में पूछा गया था। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन? माजुली द्वीप है। ये किस नदी के निर्माण से हुआ? ब्रह्मपुत्र की नदी के निर्माण से हुआ है। ताप्ती और नर्मदा नदियाँ निकलती हैं कहाँ पे? अरब सागर में। नर्मदा और सोन नदी निकलती है अमरकंटक की पहाड़ी से। नर्मदा और सोन नदी निकलती है अमरकंटक की पहाड़ी से
निकलती है। किस जगह पर अलकनंदा और भागीरथी मिलकर गंगा बन जाती है? तो देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी नदियाँ मिलती हैं, वहीं से क्या गंगा बन जाती हैं। कौन सी नदी लवण नदी के नाम से जानी जाती है? लूनी नदी। ये क्या गुजरात में बहती है। लूनी नदी को लवण नदी भी कहते हैं। लूनी नदी गिरती है कच्छ के रण में, मतलब गुजरात में कच्छ के रण में लूनी नदी गिरती है। क्षिप्रा नदी की सहायक नदी है चंबल नदी। तो क्षिप्रा नदी की सहायक नदी है चंबल नदी। ये क्या उज्जैन के पास से होकर गुजरती है। उज्जैन में क्या होता है? कुंभ का मेला लगता है मध्य प्रदेश में। मानस नदी किस नदी की सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है मानस नदी। मानस नदी जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। पंजाब के निर्माण में सहायक नदी है सिंधु नदी। गंगा की सहायक नदी है यमुना नदी। ये भी एग्जाम बहुत बार पूछा गया है कि यमुना नदी जो है वो किसकी सहायक नदी है, या गंगा की सहायक नदी कौन सी है? यमुना नदी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप अच्छे से रट लीजिए क्योंकि एग्जाम में इन्हीं से एग्जाम क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यमुना की सहायक नदी कौन सी है? चंबल नदी और बेतवा नदी यमुना की सहायक नदी है। और यमुना किसकी है? गंगा नदी की सहायक नदी है। कोपली किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की। कोपली किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। सहायक नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कौन सी? कोपली नदी। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती? सांगपो। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? सांगपो के नाम से जानी जाती है। हिमालय पहाड़ी की नदियाँ कौन सी है? सतलज, ब्रह्मपुत्र और सिंधु हिमालय पहाड़ की सहायक नदियाँ हैं। कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? तो ताप्ती और नर्मदा नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। इसको भ्रंश घाटी भी कहते हैं और रिफ्ट घाटी भी कहते हैं। तो ये पूछा जाता है कि कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? तो ताप्ती और नर्मदा नदी हैं, ये रिफ्ट घाटी से होकर बहती हैं। अब कुछ इन्हीं पॉइंटों से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपकी प्रैक्टिस भी अच्छे से हो जाएगी। बैनगंगा पैनगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? तो गोदावरी की। बैनगंगा पैनगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? गोदावरी की सहायक नदियां हैं। तो ये हमने जो पॉइंट बताया उन्हीं से क्या 15 क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए तो आपकी नदियों से संबंधित क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम और मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में है, तो गोदावरी। गोदावरी भारत में ही निकलती है और भारत में ही क्या हो जाती है, मतलब विलुप्त हो जाती है। मतलब उद्गम होता है और मुहाना दोनों का होता है। तो कौन सी? गोदावरी नदी का होता है। कावेरी नदी का उद्गम स्थल है ब्रह्मपुत्र ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ। ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से ही कावेरी नदी का उद्गम होता है। मतलब उद्गम मतलब होता है निकलना। तो कावेरी नदी निकलती है ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से, कावेरी नदी निकलती है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप अच्छे से पढ़ लीजिए, स्किप नहीं कीजिए, सारे क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिए। सोन नदी और नर्मदा नदी निकलती है अमरकंटक की पहाड़ियों से। अमरकंटक की पहाड़ियों से सोन नदी और नर्मदा नदी निकलती है। कभी कभी पूछा जाता है कि अमरकंटक की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? तो सोन नदी, नर्मदा। या नर्मदा और सोन नदी कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक की पहाड़ियों से। दोनों तरीके से आप अच्छे से पढ़ लीजिए। कावेरी नदी जल विवाद मुख्य था किन दो राज्यों के मध्य है? तो कर्नाटक और तमिलनाडु। कर्नाटक और तमिलनाडु दो राज्यों के बीच कावेरी जल विवाद हमेशा बना रहता है। तो ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, कावेरी नदी का जल विवाद किन दो राज्यों के बीच में है? निम्न में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो दक्षिण भारत की गंगा किसको कहा जाता है? कावेरी नदी को। वृद्ध गंगा किसको कहा जाता है? गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा, और कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। तो दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को कहा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप अच्छे से रट लीजिए। लूनी नदी किस में गिरती है? मतलब लूनी नदी किस में गिरती है? तो हमने बताया था कच्छ के रण में। कच्छ का रण कहाँ है? ये गुजरात में है कच्छ का रण। ये क्या है? यहाँ क्या लूनी नदी गिरती है। और लूनी नदी निकलती कहाँ से है? जयपुर मतलब अजमेर के पहाड़ियों से निकलती है लूनी नदी। मतलब राजस्थान में लूनी नदी निकलती है और कहाँ पे गिरती? कहाँ पे? कच्छ के रण में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? तो नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत में किस राज्य में बहता है? मध्य प्रदेश में।
तो सब मध्य प्रदेश में ही निकलती है, इसीलिए मध्य प्रदेश में ही सबसे अधिक नर्मदा। कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो भ्रंश द्रोणी से होकर बहने वाली नदी है नर्मदा। भ्रंश द्रोणी या भ्रंश घाटी एक ही बात है, कभी कभी भ्रंश घाटी पूछता है, कभी कभी भ्रंश द्रोणी से होकर बहने वाली नदी। तो नर्मदा और ताप्ती नदियाँ क्या है? भ्रंश घाटी या रिफ्ट घाटी से होकर बहती हैं। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? नर्मदा। कहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती है? तो कहाँ? देवप्रयाग में। देवप्रयाग में भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी दोनों मिलकर क्या देवप्रयाग में गंगा बन जाती हैं। वहीं से ही गंगा का नामकरण हो जाता है, गंगा नाम। गंगा की लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर लंबी है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। निम्न नदियों में किसका सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो गोदावरी। गोदावरी नदी में सबसे अधिक जल बहता है, इसीलिए सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र किसका है? गोदावरी नदी का। कोपली किसकी सहायक नदी है? कोपली किसकी सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है कोपली। तो कोपली किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कोपली किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है? तो विश्व का सबसे बड़ा मतलब डेल्टा निर्माण किसके नदियों द्वारा होता है? गंगा और ब्रह्मपुत्र। क्योंकि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ क्या डेल्टा बनाती हैं। और कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? नर्मदा और ताप्ती नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती हैं। यही दो नदियाँ हैं जो क्या है पूरब से पश्चिम की ओर बहती हैं, उल्टी बहती हैं। मतलब पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ कौन सी हैं? नर्मदा ताप्ती। या देखो जो हमने कहा था भाई क्वेश्चन आ गया। तो नर्मदा और ताप्ती क्या होते हैं? पश्चिम की ओर बहती हैं, मतलब यही दो नदियाँ जो उल्टी बहती हैं। तो ऑप्शन 1 और 2 हमारा क्या सही हो जाए? नर्मदा और ताप्ती। राप्ती नदी नहीं, नर्मदा और ताप्ती नदियाँ उल्टी बहती हैं। मानस नदी किस नदी की उपनदी है? तो ब्रह्मपुत्र की। ब्रह्मपुत्र नदी की नदी जो है मानस नदी ब्रह्मपुत्र की उपनदी है। तो ये मैं 15 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव लाया था जो हमने नदियों से संबंधित आपको पॉइंट बताए थे, तो जो आपने अच्छे से पढ़ लिए होंगे। अब आपके नदियों से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो दोबारा रिपीट कर लीजिए और अच्छे से पढ़ लीजिए। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।